बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, देवियों, पिछले सभी प्रवचनों को आप लोग सुनते आए हैं। कर्मशः आज हम लोग रामायणी नंबर 48 श्रवण करेंगे, जिसमें सदगुरु कहते हैं, मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दती सुनी सेखत की केरी। उजय सुनी जौनकपुर थाना, झूसी सुनी पिरन को नामा। 21 पीर लिखे तही ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। सुनी बोल मोही रहा न जाई, देख मुकरबा रहा भुलाई। हवी नबी नबी के कामा, जहां लो अमल सो सबे हरामा। शेख अकरदी शेख सकरदी, मानहु वचन हमार। आदि अंत ओ युग युग, देखऊं दृष्टि पसार। प्रथम पंक्ति में अन्य पुरुष के रूप में कबीर साहब की प्रस्तुति है, जो प्रबंधन में कहने का एक प्रकार है। वस्तुतः मनुष्य पुरुष के रूप में सदगुरु कबीर स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं एक समय मानिकपुर में निवास कर रहा था। वहीं पर रहते हुए शेख तकी की प्रशंसा सुनी। यह मानिकपुर कौन हो सकता है? साफ नहीं है। कैसा? जैसा कि शाब्दार्थ में बताया गया है कि एक मानिकपुर इलाहाबाद कटनी रेलवे लाइन पर है तथा दूसरा मानिकपुर इलाहाबाद रायबरेली लाइन पर है। ये दोनों ही प्राचीन है। कहा जाता है कि पणिका जाति के एक प्राचीन ग्रंथ मानिक खंडन में भी यह बात लिखी है, और पणिका जाति में यह माना जाता है कि पणिका जाति छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की एक जाति है, जो पूरी कबीरपंथी होती है। ये जन्मजात शाकाहारी एवं शुद्ध आचार विचार के होते हैं। ये अपने आप को मानिकपुरी भी कहते हैं। मानिकपुरी इनकी प्रसिद्धि उपाधि है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। कहा जाता है कि 1394 में और 1493 ईस्वी अर्थात 100 वर्ष तक बदायूं और इटावा से लेकर बिहार तक फैला हुआ देश स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की जौनपुर राजधानी था। कहा जाता है कि कबीर साहब के समय में सिकंदर लोदी ने जौनपुर पर हमला कर इसे हड़प लिया था। इसके शासन काल में विद्रोह और उथल पुथल था। जौनपुर से मुसलमानों के पीड़ित रहा करते थे। झूसी, जो प्रयाग गंगा यमुना संगम के पूर्व छोर पर है, आज के कस्बा के पास दक्षिण तरफ खंडहर तथा कब्र विद्यमान है। लगता है शेख तकी जौनपुर तथा झूसी दोनों जगहों में रहा करते थे। उनके ज्यादा रहने की बात झूसी की बताई जाती है। इस रामायणी के अनुसार कबीर साहब ने मानिकपुर में रहते रहते शेख तकी तथा वहां के सूफी संतों के विषय में प्रशंसा सुनी थी, परंतु साथ साथ यह भी सुना कि दरगाहों के मठाधीश लोग कब्रों की प्रार्थना तथा अनेक कर्मकांड में लगे रहते हैं। कबीर साहब ने झूसी तथा जौनपुर की यात्रा की थी। इस रामायणी की यह चौपाई सुनी बोल मोही रहा न जाई। गुरुवर कबीर कहते हैं कि सुनी बोल मोही रहा न जाई, देख मुकरवा रहा भुलाई। ध्यान देने योग्य है। कबीर साहब ने जब मुसलमानों की कब्रों के प्रति अधिक उपासना भक्ति देखी, तब उसने अपने आप को रोक नहीं पाया, सहन नहीं हुआ। जो मुल्ला बूत परस्ती को नरक तथा रास्ता बताए, वही खुद कब्रपस्ती करे, यह कहाँ का ज्ञान है? उन्होंने कहा, तुम लोग कब्रों को देखकर भूल रहे हो। एक
विडंबना ही है कि जो मूर्ति पूजा का विरोध करे वह स्वयं कब्र पूजे, मक्का में जाकर बाके के पत्थर को चुने, कागज के ताजिए बनाकर उनकी पूजा करे और इस प्रकार के अनेक कर्म कांडों में लिपटा रहे। जनाब अमीर मीनाई ने भी क्या खूब कहा है, मुल्ला मौलवी लोग ब्राह्मणों को शैतान या काफिर कहते हैं और ब्राह्मण उनको नास्तिक या मल्लेच्छ कहते हैं, परंतु मैं देखता हूँ तो काबा और हिंदू मंदिरों में पत्थर का जवाब पत्थर है, अर्थात हिंदू मुसलमान दोनों पत्थर पूजने वाले हैं। हवी नवी नबी के कामा, जहां लो अमल सो सबे हरामा। सदगुरु कहते हैं कि प्यारे नबियों के क्या यही कर्तव्य निर्देश है। सत्य प्रेमी के लिए तो सारे जड़ पूजन वर्जित होने चाहिए। शब्दार्थ में असल में कोई अर्थ बताए गए हैं। यहाँ का अर्थ केवल ब्रह्मचार है। जितना जड़ पूजन का आडंबर है सभी त्याज्य होने चाहिए। अथवा कबीर साहब कहते हैं कि भले ही प्यारे नबियों ने करने के लिए बताया हो, परंतु अनात्म वस्तु ही उपासना वर्जित होना चाहिए। जिस मंदिर में पूजने वाले लोगों को मुसलमान कहते हैं कि ये पूजने योग्य नहीं है, तो उन मुसलमानों से सदगुरु कबीर प्रश्न करते हैं कि तुम जो काबा और मक्का मदीना में जाकर पत्थरों को पूजते हो, क्या वो पूजने योग्य है? सत्य इच्छुक को निष्पक्ष और उदार होना चाहिए। रामायणी के अंत की साखी में अकरदी तथा सकरदी दो शेखों के नाम आए हैं। शेख का अर्थ मुसलमानों की एक जाति भी होता है, जैसे शेख सैयद, मुगल तथा पठान, परंतु शेख मस्जिद, दरगाह एवं फकीरों के अधिपति एवं महंत को भी कहते हैं। लगता है जब कबीर साहब ने झूसी या जौनपुर जाकर अपना वक्तव्य दिया था, तब ये अकरदी सकरदी दो बड़े मुल्ला एवं महंत वहां थे जो शेख की उपाधि से जाने जाते थे। कबीर साहब ने उन्हें जोर देकर कहा था, मानहु वचन हमार, मेरी बातों को मानो। उन्होंने भी अपनी बात कही। तब निचली पंक्ति में है, आदि अंत और युग युग देखो उस दृष्टि पसार। इस पंक्ति का भाव बड़ा गंभीर है। सदगुरु कहते हैं कि आंखें खोल कर देखो कि आदि अंत वाली वस्तुएं कौन कौन सी है और युग युग रहने वाली कौन सी वस्तुएं हैं। जो कुछ निर्मित होता है उसका आदि तथा अंत है, वह नाशवान है। अतएव सारे भौतिक कार्य पदार्थ नाशवान है, अर्थात बनने बिगड़ने वाले हैं। अतएव वे उपासनीय नहीं है। उपासनीय तो वह वस्तु है जो युग युग रहती है। यहाँ युग युग से नित्यता का भाव निकलता है। सब समय एक रस रहने वाली अपनी आत्मा है। सारी चीजें छूटती है, सारे योगियों का आदि है और अंत है, परंतु अपनी आत्मा का न आदि है और न अंत है। वह नित्य है। अपनी आत्मा अपने आप से कभी अलग नहीं हो सकती। अतएव सारे जड़ पदार्थ संयोग वाले होने से आदि अनंत वाले हैं। उनसे उपरंत होकर युग युग रहने वाले अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो। वो आदि अंत और युग युग को हम एक दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। चेष्टा करें, शरीर आदि अंत वाला है और जीव युग युग रहने वाला है। हमारा एक शारीरिक जीवन है जिसका आदि अंत है। यह जीवन बारंबार मिलता तथा छूटता है, परंतु आत्मिक जीवन युग युग रहने वाला है और उसका वियोग कभी नहीं होता। मुल्ला लोग इस बात को नहीं समझना चाहते। जीव बारंबार शरीर धारण करता तथा छोड़ता है, अर्थात वे पूर्व जन्म नहीं मानते, परंतु पूर्व जन्म सिद्धांत को माने बिना आज के बुद्धिमान बुद्धिहीन कोढ़ी सर्वांग संपन्न आदि विषमाताओं का समाधान कर ही नहीं सकते। यह कहने से काम नहीं चल सकता कि खुदा परीक्षा ले रहा है। यह अनावश्यक परीक्षाओं न्याय
न किन्न किन्न ठुकराई, बिन किन्हे लिखी दिन बुराई। इस्लाम धर्म की रूपरेखा नामक पुस्तक में राहुल जी ने लिखा है, हिंदी धर्म वाले, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण धर्म ने जिस प्रकार अन्याय रूपी दोष पात होने के कारण अनेक जन्मों को स्वीकार किया है, वैसे यद्यपि सारे मुसलमानों का मत नहीं है, किंतु तो भी इस्लाम में ऐसे भी संप्रदाय हैं जो पूर्व जन्म मानते हैं। संसार प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक, महात्मा रूपी अपनी असनुई में लिखते हैं, हम चुप सब्बा बहरबा रोइद अहा, अर्थात मैं उगा नब मश्यवती कितनी भी बार 770 शरीरें देख ली। कुरान शरीफ में भी आता है, जिन पर परमेश्वर कुपित हुआ उसमें से कुछ को वानर और सुअर बना दिया। जिन पर खुदा कुपित हुआ वे जीव शरीरधारी ही रहे होंगे, आगे उन्हें बंदर तथा सुअर योनियों में जाना पड़ा। इससे पूर्व जन्म सिद्ध हो गया, क्योंकि जो संस्कार है वो संस्कार हमारे पूर्व जन्म का भी अपने आप में आता है। तो गुरुवर कबीर कहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, ये दोनों भ्रम में पड़े हुए हैं, दोनों पत्थरों को पूजने में पड़े हैं। हिंदू है तो मक्का मदीना में जाने में परेशान है, वहां जाकर के अपने आप को निछावर करने में परेशान है। तो हिंदू है तो वो मंदिरों में जाकर के मूर्तियों को पूजने में परेशान है। तो सब अपने अपने आडंबर में फंसे हुए हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, ना मक्का मदीना जाने से तुम्हें आत्म कल्याण हो सकता है और न कभी तुम्हें मंदिर जाकर के पूजा करने में आप कल्याण हो सकता है। आत्म कल्याण तो तभी होगा जब तुम अपने आप में लौटोगे, अपने आप में स्थित हो जाओगे और वस्तुतः अपने आप को जब पहचान लोगे तब आपकी सारी यात्राएं खत्म हो जाएगी और आप अपने आप में लौट जाएंगे और अपने आप को पालेंगे। आपकी साधना, आपकी यात्रा पूर्ण हो गई। बंधुओं, गुरुवर कबीर के विचारों को आत्मसात करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं और आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गुरुवर कबीर के अनमोल विचार आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगा और इस विचार को अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में फैलाएं ताकि लोग भ्रम से दूर हो सके, आडंबर से दूर हो सके। जो ये चलते आया है पूर्वजों का, उन सभी परंपराओं से दूर हो। जो परंपरा आपको बाधा डालता हो, आपको भ्रम में डालता हो, उन सभी परंपराओं से दूर हो सके। ऐसी ही उम्मीद के साथ मैं और भी विचार को लाता रहूंगा, गुरुवर कबीर के विचारों को आप सबके सामने परोसता रहूंगा। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, प्रवचन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।